हेलो स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट सेकंड के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं माल विक्रय अधिनियम 1930। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे कंडीशन एंड वारंटीज के बारे में, यानी कि सेल और एग्रीमेंट टू सेल जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके अंतर्गत कोई कंडीशन और वारंटी भी होती है, यानी कि शर्त और वारंटी। तो शर्त और वारंटी के बारे में पढ़ेंगे कि जब आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट में यदि कंडीशन है तो कंडीशन क्या है, पहले उसका इफेक्ट क्या है, कंडीशन पूरी न करने पर क्या कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो सकता है या आपको कंपनसेशन ही मिलेगा, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। कंडीशन एंड वारंटी का जो सेक्शन है सेल ऑफ गुड के अंतर्गत, तो सेक्शन 11 से लेकर 17 तक का जो इसका कंसेप्ट है वो इसके अंतर्गत दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंडीशन एंड वारंटीज़ की। पहले हम बात कर रहे हैं कि कोई भी जो पर्सन है, माल को क्या करने जा रहे हो, आप क्रय करने जा रहे हो, माल को खरीदने करने के पास क्या गया है, मैं विक्रेता के पास जाता है। और जब जो भी विक्रेता है वो क्या करता है, जो भी शॉपकीपर होता है वो क्या करता है, अपने माल की बढ़ा चढ़ा कर तारीफ़ करेगा। आप मेरे भरोसे ले जाइए, मेरे को ये चीज़ चाहिए, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, ये आपका जो माल है ये काफ़ी अच्छा चलेगा, ये जो मेरे कहने पर आप ये खरीद लीजिए, वो खरीद लीजिए। ये जो सारी जो बातें हैं प्रशंसा करता है अपने माल के बारे में और कुछ जो विश्वास दिलाता है आपको, तो उसका कोई बातों का कोई महत्व है या नहीं है, या उनको एक सेलिंग का हिस्सा मान लिया जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो बातें होती हैं इनको मान लिया जाता है बंधन। जैसे मैं किसी दुकान पर गई और मेरे को किसी चीज़ का क्या करना है, मेरे को एक कार खरीदनी है, तो कह रही है जो कंपनी है, आप फोर्ड कंपनी, इसकी कार लीजिए, ये बहुत ही अच्छी डीलिंग है, बहुत अच्छी कार है, इसका माइलेज ही अच्छा है, अच्छी ड्राइविंग चलती है, इसकी कोई कंप्लेन नहीं है हमारे पास, आप हमारे कहने से खरीद लीजिए। तो अपन क्या कर रहे हैं, विक्रेता को ऊपर क्या करते हैं, विश्वास करके उस माल की खरीदारी कर लेते हैं, उसका सेल कर लेते हैं। तो जो विक्रेता ने सारी बातें कही, इनका कोई महत्व है या नहीं है। बाई चांस आपने विक्रेता के कहने से आपने उस चीज़ को खरीद लिया है, सेलिंग कर ली है, और बाद में कोई परेशानी आ रही है आपको, तो उसका कोई आपके पास कोई आपके हितों को ध्यान रखा गया है या आपने उस पर विश्वास कर लिया, आप कोई भी खराबी आ रही, कोई भी परेशानी हो रही है, तो आपको कोई भी डैमेज नहीं मिलेगा। तो बात आ रही है कि हमेशा क्या होता है, क्रेता के जो अधिकार है उनको महत्व दिया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन न हो। तो बात क्या होगी, बढ़ा चढ़ा के बातें कह दी, तो इन बातों का क्या बन जाती है, वह एक एग्रीमेंट टू सेल का हिस्सा बन जाती है, जिसको स्टिपुलेशन कहते हैं, यानी कि बंधन कहते हैं। तो विक्रेता की क्या ड्यूटी हो जाती है कि इन जो स्टिपुलेशन है उनको पूरा करने के लिए उत्तरदायी हो जाता है। तो स्टिपुलेशन को दो जो बातें उनके अंतर्गत माना गया कि स्टिपुलेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, दो के अंतर्गत माना गया कि वह क्या मानी जाएगी। Stipulation as to time in contract of sale for under the following two heads, जो दो बातें उन पर डिपेंड करती है। पहला, स्टिपुलेशन रिलेटेड टू टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड, के कब कौन सा बंधन कि डिलीवरी कब करनी है गुड्स के बारे में। दूसरा, स्टिपुलेशन रिलेटिंग टू टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ द प्राइस, के पेमेंट कब करनी है प्राइस की। तो ये बात होगी कि जो बातें होती है वो क्या बन जाती है, स्टिपुलेशन बन जाती है। तो उनको हम क्या कहते हैं हिंदी में, शर्त और आश्वासन। ठीक है, विषय वस्तु सब्जेक्ट मैटर क्या हो गया कि विक्रय के जो अनुबंध किया गया था, एग्रीमेंट टू सेल की गई थी आपने, उस समय जो उसका सब्जेक्ट मैटर है, तो जो भी उसका विवरण कहता है, चाहे उसके बारे में कुछ न कुछ स्टेटमेंट किए गए हैं, वो क्या हो जाते हैं, सारे स्टेटमेंट या तो कंडीशन बन जाते हैं या वारंटी बन जाते हैं। ये जो सारी बातें वो लिखी गई सेक्शन 12 के क्लोज 1 के अंतर्गत। तो सेक्शन 12 के क्लोज के अंतर्गत विक्रेता के द्वारा माल के बारे में सेल के समय जो भी बातें कही जाती है वो क्या बन जाती हैं, या तो कंडीशन बन जाती है या वारंटी बन जाती है। अब हम देखेंगे क्या कंडीशन है और क्या वारंटीज क्या कहलाती है। तो एक बात तो स्पष्ट हो रही है, CV जॉर्ज एंड कॉरपोरेशन वर्सेज मॉर्सल सन्स मैन्युफैक्चरिंग एक्ट 1983 के मामले में कहा गया कि जो कंडीशन है वारंटी है, केवल एग्रीमेंट टू जो सेल है, कॉन्ट्रैक्ट सेल है, उसकी सब्जेक्ट मैटर माल के संबंध में ही हो सकती है, जैसे मूल्य का भुगतान, डिलीवरी, ये सब बातें अलग है। लेकिन ये जो लगभग जो कंडीशन और वारंटी वो माल के बारे में वो क्या दे रहा है, अपनी गारंटी दे रहा है, तो उसके बारे में हम इसके बारे में हो सकती है। दूसरे जो मैटर है वो इसके अंतर्गत नहीं आएंगे।
11 समय के बारे में बताता है, बाद में पढ़ेंगे हम उसको। पहले हम बात करेंगे कंडीशन और वारंटी। पहले मैंने कहा इस 12 का क्लोज है क्या कह रहा है कि विक्रय की कोई भी संविदा में कोई भी जो अनुबंध है जो उस माल के बारे में है, जो संविदा का विषय है, तो वो क्या होगा, शर्त या वारंटी, यानी या तो कंडीशन होगी या वारंटी होगी। अब शर्त और वारंटी का जो मेन अंतर है, मुख्य अंतर है, वो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। शर्त क्या होती है और वारंटी क्या होती है। शर्त वह है जो संविदा के मुख्य भाग के लिए मर्मभूत है, उसका आधारभूत मान सकते हो आप उसके। यदि कोई संविदा की गई है और उसके अंतर्गत शर्त लगाई गई है और यदि वो शर्त पूरी नहीं हो रही है तो उसके लिए आप संविदा को भंग करने का अधिकार रखते हो, संविदा को रिपील भी करवाने का अधिकार आपके पास होता है। यानी कि शर्त तो क्या हो गई, मेन हीरो हो गई कि किसी माल के संबंध में आपने शर्त लगा दी। शर्त क्या हो गई, संविदा का मर्मभूत आधार हो गई। यदि उस शर्त को पूरा नहीं किया जाता है संविदा के अंतर्गत तो संविदा को आप निराकृत करने का भी अधिकार रखते हैं। लेकिन वारंटी क्या होती है, वारंटी वह होती है जो संविदा के सहायक है। यदि कोई वारंटी दी गई है किसी चीज़ की, जैसे हम बैग लेके आते हैं अपन, जो बड़े बड़े बैग होते हैं, कोई भी चीज़ लेके आते हैं तो वारंटी कार्ड उसके अंतर्गत होता है। यदि वारंटी कार्ड उसके अंतर्गत है तो वारंटी के अंतर्गत क्या कर सकते हैं आप, संविदा के लिए क्या हम कह रहे हैं, सहायक है। और शर्त क्या है, मुख्य। सहायक का मीनिंग क्या हो गया कि वारंटी दी गई थी और वह माल में कोई भी यदि विषय वस्तु में सब्जेक्ट मैटर में कोई डिफॉल्ट यदि पाया जाता है तो क्या होगा, उसको सिर्फ नुकसानी के लिए डैमेज प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है, उसे संविदा को निराकृत करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। वो क्या कर सकता है, यदि मैंने कोई भी चीज़ ली, यदि वो माल खराब हो गई तो वो क्या कर देगा, उसको ठीक करके दे देगा, आपको रिपेयर करके दे देगा। यदि आपने कहीं और से रिपेयर कराया है तो उसका जो अमाउंट है, प्राइस है, वो आपको दे देगा, लेकिन आपको राइट नहीं है कि उस संविदा को भंग करवा ले। तो क्लियर हो गया दिमाग में इधर कंडीशन एंड वारंटी। कंडीशन क्या है, मुख्य भाग है, आवश्यक है संविदा के लिए। यदि कोई शर्त लगाई गई है संविदा में तो उसको भंग करने पर आपको क्या होगा, निराकृत करने का अधिकार प्राप्त होता है संविदा को। लेकिन यदि हम वारंटी की बात करें तो वह क्या है, सहायक है। यदि उसमें कोई भंग हो रहा है यदि, तो उसमें क्या करते हो, डैमेज प्राप्त करने का अधिकार ही रखते हो आप। इससे पहले हम देखेंगे और आगे कि शर्त 12(2) के अंतर्गत 12(1) में तो क्या बता दिया कि विक्रय की संविदा के अंदर में दो बातें होगी, जो क्या होगी, कंडीशन एंड वारंटी। 12(2) में बता दिया कंडीशन के बारे में। अ कंडीशन इज स्टिपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। द ब्रीच ऑफ वाइल गिव्स राइज टू राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिप्यूटेटेड, यानी कि आप उसको निराकृत कर सकते हो। तो क्या स्पष्ट हो रहा है विश्लेषण करने से कि जो कंडीशन है वह कॉन्ट्रैक्ट सेल में क्या हो गई, एक ऐसा बंधन है या कोई भी कहा गया प्रकट बंधन कथन कहा गया है और ये उस विक्रय अनुबंध के लिए क्या है, एकदम नेसेसरी, एकदम आवश्यक है। और जो भी दूसरा पक्षकार है, जो भी से पीड़ित है, उसको क्या मिल जाता है, अनुबंध को रिपील कराने का अधिकार मिल जाता है। तो ये बात हो गई शर्त की, यानी कि नींव के पत्थर के समान कार्य करता है। उसके महत्व, जो शर्त जो भी आपने संविदा की उसके लिए क्या है, महत्वपूर्ण कथन है, जिसके न करने से क्या हो जाएगा, अनुबंध का उद्देश्य ही निरर्थक हो जाएगा। तो शर्त क्या हो गई, जो संविदा को निराकृत करने का अधिकार पैदा करती है। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे एक व्यक्ति है जिसने कार विक्रेता के बी के पास गया और कहता है कि मुझे एक ऐसी कार दी जाए जो जिससे मैं सप्त धाम की यात्रा कर सकूं, यानी कि किसी भी प्रकार का रास्ता हो, चाहे पहाड़ी हो, चाहे समतल हो, चाहे मैदानी हो, वह क्या करा सके, मेरे को सप्त धाम की यात्रा आराम से करवा सके, ऐसी कोई कार मेरे को प्रेफर कीजिए। तो जो कार डीलिंग कर रहा है उसने क्या कर दी, एक जो स्पेसिफिक कार थी उसको खरीद लेने की सलाह दे दी। और मैंने क्या कर ली, जो ये व्यक्ति था उसने उस कार को सेलिंग भी कर ली। लेकिन जब मैं यात्रा, यानी कि शर्त क्या हो गई, ये चीज़ कंडीशन क्या हो गई कि मैं उसके भरोसे पर क्या जा रही हूँ, सप्त धाम की यात्रा पर जा रही हूँ। और मैंने उसको कहा था कि ऐसी कार की व्यवस्था बताई जाए, यानी कि मैंने अपना पर्पज उसको पहले ही बता दिया। अब वो कार लेके चली गई मैं, लेकिन कार जिस पर्पज़ के लिए लेके गई थी मैं अपने सप्त धाम की यात्रा की, वह सभी प्रकार के क्या चल सके, रास्तों पर जो मार्ग आते हैं सही चल सके। लेकिन जब यात्रा के दौरान क्या हुआ, जो ऊंची चढ़ाइयों को पार नहीं कर सकी, जिस पर्पज़ के वो सप्त धाम के लेकर गया था वह उपयुक्त सिद्ध नहीं हो सकी। तो अब मेरे पास क्या राइट हो गया कि मैं वापस से उस कार डीलिंग के पास जाऊं और कार को लौटा कर क्या कर सकता हूं, अपनी धनराशि प्राप्त कर सकता हूं। क्योंकि शर्त क्या थी एग्रीमेंट की, कॉन्ट्रैक्ट की, कि मैं सप्त धाम की यात्रा कर सकूं। बेल्टी वर्सेस मार्शल के मामले में यह जो भी कंसेप्ट आया था कि यदि शर्त का मुख्य बंधन है, यदि संविदा का
होगा तो उसे संविदा को निराकृत मानने का अधिकार पैदा होता है। एंटोनी थॉमस बनाम आयुब पुण्य मनी के मामले में आधारित है। इसके अंतर्गत क्या कि अपन कोई भी कभी चीज़ खरीदने जाते हैं, यदि कोई भी बंदा कहता है कि ये माल मेरा अच्छा है, लेकिन यदि ये कहता है कि 2 किलो में से किसी भी चीज़ में से आपको इतनी % की खराबी मिलेगी, वो इसके अंतर्गत हुआ कि कोई भी राम है शाम को कुछ काजू इस कथन के साथ बेच देता है कि जब सुपुर्द किए जाने वाले काजू में 5% से अधिक खराब नहीं होंगे। यानी कि उसने क्या कर लिया, एक स्पेसिफिक कंडीशन लगा दी। ये तो होता है कि भाई सारे सही निकलेंगे, मेरा माल खराब नहीं है, ये वो जो फला फला कथन कहते हैं, लेकिन इसमें क्या कह दिया कि 5% से ज़्यादा मेरे काजू खराब नहीं होंगे। तो ये क्या हो गया, एक आधारभूत हो गया, एक स्ट्रक्चर हो गया। तो ये कथन क्या हो गया, स्टिपुलेशन किसके रूप में हो गया, कंडीशन के रूप में हो गया। यदि खराब काजू का % ज़्यादा होता है तो सुपुर्दगी लेने से वो क्या कर सकता है, इनकार कर सकता है, और जो भी उसने प्राइस पेड किया है वो उसे वापस से ले सकता है। तो मुख्य बात ये हो गई कि आप क्या कर रहे हो, संविदा कर रहे हो। कथन क्या हो गया, शर्त हो गया है, और शर्त का यदि भंग किया जा रहा है तो आपको अनुबंध भंग करने का और आपके मूल्य वापस प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है। अब हम बात करें डेफिनेशन ऑफ वारंटीज़ की। 12(1) के अंतर्गत क्या बताया कि विक्रय अनुबंध में 2 बातें होंगी, एक क्या कहलाएगी, कंडीशन, और एक वारंटी। 12(2) क्या बता दिया कि कंडीशन क्या होती है। हम 12 क्लोज 3 की बात कर रहे हैं कि आश्वासन क्या होता है। अ वारंटी इज स्टिपुलेशन कोलेटरल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी उसके सहायक के रूप में है। The breach of which gives rise to claim for damage but not a right to reject the goods and treat the contract as repudiated, यानी कि उसको क्लेम करने का राइट है, लेकिन जैसी कंडीशन में राइट है उसको रिजेक्ट करने का या उसको निराकृत करने का अधिकार पैदा नहीं करता है, क्योंकि ये क्या है, वारंट इज स्टिपुलेशन कोलेटरल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और शर्त क्या थी, कंडीशन इज स्टिपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और ये क्या हो गया, कोलेटरल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि उसके सहायक है, उसके सहयोगी है। जो अनुबंध का जो मेन मोटिव है उसके लिए सहायक या सवर्ती। यदि भंग होता है तो आप डैमेज की मांग कर सकते हैं, किंतु माल को अस्वीकार करने या अनुबंध भंग हुए समझने का अधिकार आपको नहीं मिलता है। कोई भी त्रुटि हो रही है तो मैं क्या कर सकती हूँ, क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकती हूँ, डैमेज प्राप्त कर सकती हूँ, लेकिन अनुबंध को भंग करने या माल को अस्वीकार करने का अधिकार मैं प्राप्त नहीं कर सकती हूँ। जैसे कि अजय कार डीलर क्या कर रहा है, विजय से कार खरीदता है। कार वही डीलर गारंटी देता है कि यदि कार खरीदने के 1 साल के भीतर यदि कोई भी निर्माण या में दोष पाया गया है तो वह उसे दूर कर देगा, यानी कि मैं उसको ठीक कर दूंगा। 1 महीने बाद ये पता चलता है कि उसकी क्लच सिस्टम में कोई भी खराबी है, तो ये क्या हो गया था कि उसने कहा कोई ऐसी स्पेशल गारंटी नहीं दी कि दोष पाया गया तो 1 वर्ष के भीतर। तो अजय कार डीलर विजय से इसे ठीक करवा सकता है। यदि ठीक नहीं करवा रहा है, बाजार से ठीक करवा रहा है, तो क्या कर सकता है, जो भी व्यय हुआ है, जो डैमेज हुआ है वो उसे प्राप्त कर सकता है, किंतु उसके अनुबंध को निरस्त नहीं कर सकता, क्योंकि ये डीलर की गारंटी शर्त नहीं है बल्कि आश्वासन है। और कौन सी कंडीशन होगी, कौन सी वारंटी होगी, ये उस संविदा पर डिपेंड करेगी। हम जैसे भी आपका क्वेरी हो जाए कि मैडम कौन सा कंडीशन है और कौन सी वारंटी है संविदा में, यह हर एक कॉन्ट्रैक्ट जो करेंगे, जो संविदा होती है उस पर डिपेंड करता है कि कौन सी बात उसके लिए कोलेटरल है या उसके लिए मेन पर्पज के लिए आवश्यक है। ये डेफिनेशन दी गई है 12(2) के अंतर्गत इसकी, और 12(3) के अंतर्गत वारंटी के बारे में। It regards the time fixed for the delivery of goods. Time is usually held to be the essence of the contract. Thus, if time is fixed for delivery of the goods and the seller makes a delay, the contract is voidable at the opinion of the buyer. In case of late delivery, therefore, the buyer may refuse to expedite the delivery and would put it in the end of the contract. तो जो उसकी डिलीवरी कब करनी है, ब्रीच वाली बात हम पढ़ चुके हैं। ये वाली, द इफेक्ट ऑफ ए ब्रीच ऑफ ए कंडीशन इज टू गिव द एग्रीव्ड पार्टी और राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट रेपुटेटेड, यानी कि इफ प्राइस हैज़ बिन पेड, या तो उसको जो पैसे उसने चुकता किए हैं मनी वह देगा। द बायर कैन क्लेम द रिफंड ऑफ प्राइस प्लस डैमेज फॉर ब्रीच। अब वारंटी में क्या हो रहा है, ओनली डैमेज कैन बी क्लियर, सिर्फ वो क्या करे, क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता। द बायर मस्ट एक्सपेक्ट द गुड्स एंड क्लेम डैमेज फॉर द ब्रीच ऑफ वारंटी। तो ये अपना टॉपिक पूरा हो गया, कंडीशन एंड वारंटी। कंडीशन जो शर्त की संविदा के मुख्य भाग है, मेन पर्पज है, और जो वारंटी है वह क्या है, सिर्फ एक सहायक के रूप में। उसका यदि भंग करते हो आप तो आपको संविदा का निराकृत करने का अधिकार मिलता है, रेपुटेट करने का अधिकार मिलता है, लेकिन यदि वारंटी का भंग होता है, ब्रीच होता है, तो आपको सिर्फ क्षति प्राप्त करने का अधिकार मिलता है। तो ये आज का टॉपिक पूरा हो गया अपने कंडीशन एंड वारंटीज के बारे में। थैंक यू।